बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आमीन। ख़वातीन हज़रात, आप देख रहे हैं कुतुब ऑनलाइन और मैं हूं बिलाल कुतुब। और आज का मौजू जो है, मेरे ख्याल में सारे काम छोड़ दें और आज का मौजू सुने, क्योंकि आज का मौजू जो है वो मेरे और आपके मुताल्लिक नहीं है, हमारे उस्तादज़ा और हमारे बड़ों के मुताल्लिक है। जनाब, लाहौर के शहर में रहने वाले, वैसे पाकिस्तान में सब लोगों को इस बात का इल्म होगा कि एक हस्ती, एक शख्सियत हुआ करते थे, वकील थे, एमडी ताहिर उनका नाम था। वो जब अदालत में दाखिल होते थे ना, तो जज कहते थे ताहिर साहब माफ़ कर दो, सानू फेर ना किसी और पढ़ने पा दो। जो मसला होता था ना मुल्क के अंदर, माशरे में, लाहौर में, वो उस पर रिट दायर करते थे जाके सीधी हाई कोर्ट में, और कहते थे जनाब इस पर फैसला करें अच्छा वाला। ये लोग आज दुनिया में नहीं है, लेकिन यकीन कीजिए इन लोगों के होने की वजह से वो जो कॉन्शियसनेस थी मसाइल के बारे में कि ये हक हो रहा है या ना हक हो रहा है, वो जिंदा कौमों की एक निशानी थी। अगर मैं बड़े अदब के साथ और बड़ी आजिज़ी के साथ ये जाहिर कर सकूं कि एमडी ताहिर तो वकीलों में एक हस्ती थे, लेकिन ताहिर अशरफी भाई जो हमारे हैं, ये उलमा इकराम के ना एमडी ताहिर हैं। कहीं वाकया, कोई मसला, कोई सोशल मीडिया पे क्राइसिस हो, किसी की गलत, फौरी तौर पे अपना रद्द अमल देते हैं। और रद्द अमल देने का तरीका ताहिर साहब का पता है क्या होता है? कमाल है। ये आग बुझाते हैं और आग इनके लफ्जों से बुझ जाती है। ये कमाल बात है। ये जनाब चलाते हैं मुत्तहिदा उलमा बोर्ड पंजाब का ही है बखर साहब, पंजाब का। और ये कमाल इन्होंने काम किया। आपने पिछले सोशल मीडिया में देखा होगा कि बड़े सारे फितने जो है वो सर उठा रहे हैं। मुहर्रम जो है वो आने वाला है, वहां पे बहुत से मसाइल होते हैं। इन्होंने जनाब एक ज़ाब्ता अखलाक जो है उसको तरतीब दिया है और दरख्वास्त किया कि जनाब इसको कानून बनाकर इसको लागू किया जाए। इसमें जय्यद उलमा शामिल हुए हैं, जिनमें हमारे साथ आज जो मेहमान हैं उनमें बुखारी साहब भी शामिल है। ताहिर साहब तो जाहिर है उसको चेयर कर रहे थे। ताहिर अशरफी साहब हमारे साथ होंगे, बहुत शुक्रिया ताहिर साहब हमारे साथ। मोहम्मद खान लगारी साहब होंगे। जनाब बहुत वार्म वेलकम आपको। ज़ियाउल्लाह शाह बुखारी साहब अस्सलाम वालेकुम। और हमारे साथ करामत अब्बास भाई अस्सलाम वालेकुम। ताहिर भाई आपकी तरफ सबसे पहले आता हूं। ताहिर भाई ये मुझे फरमाइए कि काम तो आपने किया बड़ा आला। यकीन कीजिए मुझे आपका ये काम जब पता चला तो मुझे एमडी ताहिर याद आए कि आग लगी हो माशरे में तो आप बुझाते हैं। हमने अपनी आंखों से देखा और सुना है हमेशा। ये एक ज़ाब्ता अखलाक उलमा के लिए, मशाइख के लिए, ज़ाकिरीन के लिए ये बनाने की ज़रूरत आपको क्यों महसूस हुई? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिल करीम। बिलाल भाई बहुत शुक्रिया। पहले तो आपने जो मेरे बारे में कहा, मैंने दिल से कहे ताहिर भाई, यकीन कीजिए दिल से कहे। अल्लाह आपको सलामत रखे। गुजारिश ये है बिलाल भाई, ये ज़ाब्ता इखलाक तो हमने बहुत पहले, जिस वक्त रोजाना लाशें गिरती थी ना, और उस दिन बनाया था। ये मैं आपके प्रोग्राम के जरिए उन लोगों को जो आज छोटी छोटी बातों पे उछलते हैं ना, उनको कहना चाहता हूँ कि जिस दिन ये ज़ाब्ता इखलाक बना, उस दिन शिया और सुन्नी दोनों तरफ से 15 लाशें पंजाब में गिरी हुई थी। और उसके ऊपर जब मौलाना शाह अहमद नूरानी, अल्लामा साजिद नकवी, मौलाना ज़ियाउल कासमी, मौलाना समीउल हक शहीद, मौलाना अब्दुल खान नियाजी, ये सारे अकाबरीन, और मैं इनका खादिम था उस मीटिंग में जिसके अंदर ये ज़ाब्ता इखलाक जो है वो उसकी इब्तिदा हुई, और मुझे ये एजाज हासिल है। और इसके बाद फिर मैं ये नहीं कहता 100% अमन आया, लेकिन अमन का रास्ता हमवार हुआ। कोई पाकिस्तान में नहीं कहता था कि ये जो है अमन आ जाएगा, लेकिन मेरे अल्लाह का करम हुआ कि अब जबकि एक बार फिर आपको मालूम है कि हिंदुस्तानी राह आलमी दहशतगर्द तंजीमों के जरिए पाकिस्तान के अंदर एक फिरका वाराना तशद्दुद का खेल खेलना चाहती है, और हमारे इदारों ने सलाम है जिस तरह उन्हें ये स्टॉक एक्सचेंज के वाक़े में नाकाम बनाया है। तो जरूरत इस बात की है कि उलमा, मशाइख, ज़ाकिरीन, वाइदीन फ्रंट पर आए, और ये जो है ना चंद टकों की खातर या अपनी शोहरत की खातर, अच्छा ऐसे बदकिस्मत लोग हैं कि जो हमें नहीं लड़ाना चाहते। वो लड़ाना किसको चाहते हैं? वो असहाब रसूल और अहले बैत को, जो खुद एक दूसरे के लिए कुर्बान होने को तैयार थे। क्या बात है, क्या बात देखे ना, वो सैयदना अबू बकर सिद्दीक
जो हसन हुसैन के लिए खड़े रहते हैं कि मैं इनको चूम लूं, इनसे मुझे नबी की खुशबू आती है, और वो फातिमतुज़ ज़हरा जिनके बारे में सय्यदा तय्यबा ताहिरा हमारी माँ आयशा कहती है कि मुझे चार ढाल में इससे ज्यादा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ज्यादा करीब मैंने फातिमा के नहीं देखा। फातिमा तय्यबा ताहिरा जो है वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुशाबहत में उनका सानी कोई नहीं है। ये आज के जाहिल जो है चंद लोग, ये सिर्फ मुल्क के अंदर फसाद पैदा करने के लिए, फितना पैदा करने के लिए। ताहिर भाई मुझे ये बताइए कि ये जैसे आपने रॉ का जिक्र किया, और जाहिर है कि ये रॉ जो किसी ना किसी तरीके से बलूचिस्तान के रास्ते या किसी भी रास्ते से, जैसे कि स्टॉक एक्सचेंज पे हमला हुआ, आपको लगता है कि ये इंटरनेशनली जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, जिस तरह के रॉ है और टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, ये हमारे उलमा इकराम को, ये मिंबर को इस्तेमाल करते हैं फसाद के लिए इस मुल्क में? बिलाल भाई, उलमा मशाइख जो तो अक्लमंद है, समझदार है, फाहम फरासत वाले हैं, वो तो उनके हाथ नहीं आते। लेकिन एक ऐसा शख्स जिसको कोई जानता ही नहीं है, वो एक जगह किसी मस्जिद में या इमाम बारगाह में या मजमे में खड़ा होकर कोई बकवास कर दे और आज के दौर में वो चली जाए सोशल मीडिया के जरिए, तो ये भी तो एक आग को हवा देनी है ना। बिल्कुल है। और मैं ये आपको मुख्तसर बताऊं कि माजी के कई वाकयात ऐसे हैं कि एक ही शख्स शिया के पास भी गया, यानी शिया से मुराद है, और सुन्नी के पास भी गया कि जी आप देखें ये शिया बड़ी ज्यादती कर रहे हैं, हम आपके मुआविन हैं, और ये पकड़े पैसे। और सुन्नी के पास ये लोग पकड़े हुए हैं, जब मैं एडवाइजर था यहाँ पर, ये लोग हमने पकड़े थे। एक ही शख्स छोटे छोटे वाहिदों को जाके उधर भी पैसे देता था, उधर भी पैसे देता था कि भाई ये आग लगाए। अच्छा, तो आप ये बात कर रहे हैं, मेरे साथ ही रहिएगा, आपकी बात को तकवीयत देते हुए ये मैं बात कह रहा हूँ, मेरी वरना ये जरूरत ना होती। कई ऐसे मैं मौलवी कह सकता हूँ या उलमा तो नहीं कहना चाहिए, यकीन कीजिए बाकायदगी से फोन करते हैं और प्रेशर करते हैं कि जनाब आपने फितना देखा नहीं, आग गई, आप इसके ऊपर हमारी टेक लें, आप हमें मौका दें, हम आके इस बात को बताएंगे। वो चाहते हैं कि आग लगे। हालांकि मुझे, मैं ईमानदारी से कह रहा हूं ताहिर भाई, मैं मोहम्मद खान साहब लखारी साहब आपकी तरफ ये हदिया कर रहा हूं बात, ये जो अखलाक का ज़ाब्ता बना है, इससे पहले एक जिक्र करूं आपसे, मैंने जिंदगी में इससे ज्यादा आशिक के अहले बैत नहीं देखा जो अपने बेटे को कह रहा है कि ये जो बात कही है उस शख्स की, उस हस्ती के बेटे ने, उससे कहो कि लिख के दे दे कि हम उसके नाना के गुलाम हैं, और जब मैं कब्र में जाऊं तो साथ रख देना, क्योंकि तेरे बाप को अपने अमाल पे शक है, लेकिन वो जो फैसला होगा वो मुझे जन्नत में लेके जाएगा। मैं हजरत उमर खत्ताब का जिक्र कर रहा हूं, मुझे तो कभी इख्तलाफ नजर नहीं आया, मुझे कभी तालिब इल्म की हैसियत से कभी इख्तलाफ समझ नहीं आया कि कहां पे है। मुझे तो ये सब लोग जो है ये आशिकान, कमाल आशिकान नजर आते हैं। हुजूर, मेरा सवाल आपसे लगारी साहब ये है कि उल्मा को ज़ाब्ता अखलाक, जिनसे हम अखलाक अक्स करते हैं, उनको अखलाक की क्यों जरूरत पेश आ गई? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुतुब भाई, आपने बड़े अच्छे अंदाज में ये सवाल इरशाद फरमाया है, और साथ में अहले बैत अत्हार के शान में जो हजरत सैयदना उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का वाक़या इरशाद फरमाया है, ये उलमा के ईमान को जला बख्शता है अगर वो इससे रोशनी हासिल करना चाहे। लेकिन अफसोस की बात यह है कि जैसे मेरे भाई अशरफी साहब ने इरशाद फरमाया कि 90 की दहाई के अंदर इस मुल्क के अंदर आग लगाने की कोशिश की गई थी और कई लाशें गिरी। फिर उस वक्त भी जो जय्यद उलमा थे उनको मिलकर बैठना पड़ा। अशरफी साहब और हमारे उस दस्तखत है उस कागज पर जिसमें ज़ाब्ता इखलाक मुरतब किया गया था, जिसमें मौलाना शाह अहमद नूरानी सदर थे और अल्लामा समीउल हक साहब उसके सेक्रेटरी जनरल थे, और अल्लामा साजिद नकवी साहब, अल्लामा साजिद मीर साहब, मौलाना जियाउल कासमी साहब और सिपाही मोहम्मद के उस वक्त के सरबराह और जमात इस्लामी के आबाद काजी हुसैन अहमद बहरा, ये सारे लोग उसमें शामिल थे, और इन्होंने उस ज़ाब्ता इखलाक पर दस्तखत करके ये रास्ता हमवार किया था कि कौम को अमन की जरूरत है और चंद फितना परवर अनासिर को जो फिरका वारियत के जरिए इस मुल्क में आग लगाना चाहते हैं, हमने उसका रास्ता लगारी साहब, मुझे ये फरमाइएगा, ये बात आपने जो बात की ये बड़ी ही बड़ी समझने वाली और सुलझी हुई है। मैंने अपनी जिंदगी में इन लोगों को हमेशा मुस्बत पाया है, लेकिन ये फरमाइए कि एक शख्स जिसको हम कहते
कहते हैं कि वो नामवर नहीं है, वो मोतबर नहीं है, वो आलिम नहीं है, वो अगर एक छोटी सी जगह पे कोई गलत बात कह भी रहा है तो वो इश्तियाल में कैसे बदल जाती है? वो ऐसा है कि देखें, इश्तियाल फैलाने के लिए एक आदमी काफी होता है और वो अपनी जिस जगह पर बैठकर शरारत कर रहा होता है वो कई लोगों को गुमराह करता है और जो उसकी गुमराही के अंदर आ जाते हैं वो फिर एक फितरे की शक्ल इख्तियार कर जाते हैं। उन लोगों को इल्मी तौर पर समझाना ये भी जरूरी होता है, लेकिन ऐसे लोगों को कानूनी तौर पर पाबंद करना उससे ज्यादा जरूरी होता है, इसलिए कि उनका फितना जो है वो उसका दायरा अमल जो है वो बाहर न जाए, महदूद हो जाए वो। इसलिए उस वक्त भी ये इस बात को लगारी साहब साथ रहिएगा, शाह साहब आपकी तरफ आऊंगा। मुझे ये बताइए कि मैं अगर किसी शख्स को, मैं मिसाल के तौर पे दे रहा हूँ, मेरी जरूरत नहीं है, जसारत नहीं है, अगर कोई शख्स जो है वो मिंबर पे बैठ के इश्तियाल कर रहा है तो मैं उसको पुलिस के पास लेके जाऊंगा? मुझे तो बड़ी हद तक लगती है अपनी कि मैं एक मिंबर पे बैठे हुए आदमी को ये समझूं कि ये पुलिस के पास जाए। ये तो मिंबर कि मैं लफ्ज नहीं इस्तेमाल वो करना चाहता, ये कैसे हो सकता है? देखें, मैं ये समझता हूँ कि अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह ने बड़ी खूबसूरत बात इरशाद फरमाई थी कि वाइज़ कौम में वो पुख्ता ख्याली ना रही, बरक़े तबी ना रही, शोला मकाली ना रही, रह तो वाइज़ है क्यों? मैं ये अर्ज़ कर रहा हूँ कि असल में मामला यही है जो भी आपने इरशाद फरमाया कि हमने जिंदगी के हर शुबे में पाकिस्तान के अंदर देख लें कि जो स्पेशलिस्ट लोग हैं उनका हम इंतखाब करते हैं, डॉक्टरों के बारे में देख लें, वकीलों के बारे में, लेकिन जिस शोबे का ताल्लुक हमारे ईमान के साथ था, हमारे दीन के साथ था, दुनिया आखिरत के साथ था, वहां हमने ये शरायत लगाई। आज अरब मुल्कों में, मैं 1980 में अरब मुल्कों में पढ़ने के लिए गया तो शरह खानगी उनकी बहुत नीचे थी, हमसे पीछे थे वो, लेकिन आज वहां सूरत आलिया आप हैरान हो गए। वहां पर एक होता है खतीब मस्जिद का, एक होता है इमाम मस्जिद का, एक होता है वहां पर मुअज्जिन मस्जिद का। जो मुअज्जिन होता है ना उसके लिए शर्त ये है बिलाल भाई कि उसने BS यानी MA 16 साल की एजुकेशन उसके पास हो। इमाम के लिए MPhil होना शर्त है और PhD और बहुत सारे मज़ामीन लिखने वाला हो तो फिर जाके वो खतीब बनता है। तो जब वहां ये शरायत है, इमाम मस्जिद शेख हुज़ैफी साहब जो है ये मेरे उस्ताद मोहतरम है, उस वक्त 1985 में 1980 में ये डॉक्टर थे, PhD थे। तो ये सूरत हाल है कि हमने तो ये शोबे में बिल्कुल उन लोगों को लाके बैठा दी है, हालांकि अल्लाह खुद कुरान में क्या फरमा रहे, फसअलू अहल ज़िक्र इन कुंतुम ला तालमून, अगर तुमने इल्म हासिल करना है तो किन के पास जाओ। ये नहीं फरमाया कि अहले इल्म के पास जाओ, फरमाया कि फसअलू अहल ज़िक्र, अहले ज़िक्र के पास जाओ। क्यों? अहले इल्म जो होता है ना वो अहले ज़िक्र नहीं होता जब तक इल्म के साथ बसीरत, फरासत, दनाई, अमल, अच्छा करदार, अच्छा अखलाक, तहम्मुल, बर्दाश्त, वुस्ते कल्बी, ये सारी चीजें कठिन न हो जाए, बंदा अहलो जिक्र नहीं बनता। जब ये सारी चीजें शामिल हो जाए फिर उसको लाके मिंबर पे बैठाना चाहिए। फिर जब ऐसे लोग मिंबर पे बैठेंगे तो फिर हमें ये शिकायत पैदा नहीं होगी कि मैं थाने में जाके इसकी शिकायत करूं, मैं इसको उठा के थाने में लेके जाऊं। वैक्यूम है जिसके लिए कि ये यकीनन ये हमारी कोताहियां हैं जिसमें मैं समझता हूं, कोताहियों का आपका जिक्र कर रहा हूं मैं शाह साहब बड़ी अदब और बड़ी आजी के साथ, क्योंकि इसके अंदर ये लिखा हुआ है कि जो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की माज़अल्लाह सहाबा किराम की, अहले बैत की, खुलफा राशिदीन की और आइमा किराम की जो तौहीन करे उसको आप मुकदमा पुलिस के पास जाना चाहिए। मेरा ये सवाल आपसे हुजूर है कि जो ये कमबख्त और बदबख्त ये कर रहा है वो मिंबर पे क्यों है? ये तो मेरा जिम्मा नहीं है ना, वो मिंबर पे है क्यों? सबसे पहले तो मैं मुत्तहिदा बोर्ड की पंजाब की इस काविश को सराहता हूं कि इस वक्त इसकी जरूरत है। अमन के मेंबर पे शर की बात, इससे बड़ा जुर्म कोई नहीं। क्या बात है, सही बात। मेरे रसूल का मेंबर जो है वो अमन का मेंबर है। मेरे नबी की हयात तैयबा जो है वो अखलाक, प्यार, मोहब्बत पर मुहित है। मेरे रसूल अल्लाह फरमाते हैं कि तुम किसी काफिर को भी एकदम से काफिर ना कहो ताकि उसकी दिल शिकनी ना हो जाए। तो मुझे किसने हक दिया कि मैं मेहराब और मिंबर पर बैठकर अपने मुसलमान भाई को काफिर? क्या बात है, क्या बात, एक क्या बात है, क्या बात है। बिलाल भाई जहां टेक्निकल फॉल्ट है, शाह साहब की बात से मैं रिलेटेड होता हूं, उन्होंने बड़ी खूबसूरत बात की, जब तक जानने वाला किसी चीज का हो। अब मुझे नहीं पता ये माइक कैसे चलेगा, तो मैं इसका साइंसदान इसका टेक्निकल, मैं इसके बारे में नहीं फतवा दूंगा वो गलत होगा। अब जब मिंबर रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर बैठकर
हम खुद साख्ता जुबान इख्तियार करेंगे, हम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिनकी इज्जत और हुर्मत के लिए कुरान भरा पड़ा है, अल्लाह ने बयान की उनकी इज्जत, उन पर 2 टके का आदमी उठकर नाउजुबिल्लाह मिन ज़ालिक इस तरह की बातें करेगा तो मुआशरे में शर क्यों नहीं फैले। एक बात सुन लीजिए, जब तक हम एक दूसरे के मुकद्दसात की नाउजुबिल्लाह मिन ज़ालिक तौहीन करते रहेंगे उस वक्त तक ये मुल्क लफ्ज़ इस्तेमाल किया मुकद्दसात उसकी तौहीन कोई कैसे कर सकता है? हाँ, मैं बताता हूं। बेशक आपकी बात से मैं इत्तेफाक करता हूं, मेरे या किसी बंदे की बात से मेरे नबी की इज्जत पर नाउजुबिल्लाह मिन ज़ालिक नकल कुफ्र माशद राई भर भी फर्क नहीं आता। लेकिन जो हदूद व क़यूद है, जब तक हमें वो समझ नहीं आएगी उस वक्त तक हम नहीं समझ सकेंगे कि मैं तौहीन कर रहा हूं या इज्जत कर रहा हूं। ये जो इल्म की बात और जहालत की बात है ये मैं बाद में आके करता हूं, लेकिन एक वक्फा लूंगा। और ये बात जो ताहिर अशरफी साहब जो कह रहे हैं, जो अपने मुंह से नहीं कह रहे, मैं उनको कह रहा हूं ये बात। देखिए, ये मामला जो है ना, जो ताहिर अशरफी ने किया है, मेरे ख्याल में हाफिज ताहिर अशरफी का ये मामला जो है ना, केस स्टडी के तौर पर हुकूमत को उठा लेना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये उलमा इकराम है और ये अपनी सेल्फ अकाउंटेबिलिटी खुद कर रहे हैं और खुद कह रहे हैं कि हमें कानून के दायरे में लेकर आओ। अगर आप एक तरफ बुराई करेंगे तो दूसरी तरफ ये मसाल पैदा हुई है जो किसी और ने इस माशरे में नहीं की। बिस्मिल्लाह। ताहिर भाई आप मेरे साथ हैं। हुजूर अक़दस आपने कहा एक जगह कि उलमा इकराम जो हैं, मशाइख जो हैं, वो अपने मकतबा फ़िक्र के मुताबिक जो है वो ज़ाब्ता अखलाक के अंदर रहेंगे। जब मकतबा फ़िक्र आ जाएगा ताहिर भाई, तो फिर तो मसाले की जंग होगी। मकतबा फ़िक्र क्यों होगा इसमें? देखिए बिलाल भाई, बात यह है कि वो मौलाना अशरफ अली थानवी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया था कि अपना मसलक छोड़ो नहीं, दूसरे के मसलक को छेड़ो नहीं। ये नहीं है, किसी मकतबा फिक्र में ये नहीं है कि आप दूसरे के मकतबा फिक्र को गाली दें, दूसरे के मुकद्दसात को गाली दें, दूसरे के हत्ता के मज़ाहिब में नहीं है। आप देखें, इसमें एक जुमला ये है कि जो ये काम करेगा तमाम मकातबे फिक्र उससे ऐलान बरात करेंगे। ऐलान बरात से मतलब है अपने आप को अलग कर लेंगे, करेंगे। हमारा उस मौलवी साहब से, उस खतीब से, उस जाकिर, उस वाहिद से कोई ताल्लुक नहीं होगा। और मैं आपको ये भी बता दूं कि क्योंकि मुत्तहिदा उलमा बोर्ड जो है, इसके तहत हमने हुकूमत पंजाब से ये कहा है कि खाली मौलवी साहब पे आप पर्चा ना दें। मौलवी तो तकरीर करके अगले चौक में चला जाता है। जो उस मस्जिद का, इमाम बारगाह का, जलसे का, मजलिस का जो बानी है या सदर है, बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छी बात, और उसने बकवास की, जब उस पे पर्चे की बारी आएगी ना, आप यकीन करें, मैंने सिर्फ दहशतगर्द नहीं, सहूलतकार भी साथ पकड़ा जाए। बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छी बात। मैं अर्ज कर दूं, 2007 में मैं एडवाइजर था। मैं आप निकाल लें, एक पर्चा शिया सुन्नी का नहीं हुआ। क्यों? जब ये सरमायादार को पता चलता है ना, सदर साहब को, मैं भी जेल में जाऊंगा, वो कहता है मौलवी साहब आपको ऐसी चीज नहीं करानी। बिल्कुल सही। वाह वाह वाह, वो खुद मना करेगा, वो खुद मना करेगा। ये इन्वेस्टर की बात आ गई सारी, बड़ी अच्छी बात की। आपके जरिए मैं अवाम से भी अपील करना चाहता हूँ कि जहां आप ऐसे मौलवी साहब या खतीब या जाकिर बाज देखें, आप खुद 15 पे कॉल करें ताकि इस मुल्क के अंदर ये फितना खत्म हो। हजूर, इसके अंदर क्या ये चीज शामिल की जा सकती है या की जा सकती थी या आइंदा की जा सकती है, एक्सटेंशन इसकी, कि जो लोग मिंबर के पासबान हैं उन लोगों की तालीमी काबिलियत जिस तरह के मिडल ईस्ट के अंदर है वो मुतय्यन की जाए, वरना वो खतीब वो मिंबर का जामिन ना बन सके, ताकि ये जाहिलों के, देखिए अभी जितने भी हाफिज साहब, जितने भी मुकदमे आपने पिछले दिनों सोशल मीडिया पे देखे ना, उनमें से किसी नालायक इंसान ने, वो जाहिर है शक्लन तो हमारी सर आंखों का ताज है, लेकिन उनमें से किसी को तारीख का जर्रा भर जो है वो इल्म नहीं है, और वो जो बातें कर रहे हैं वो आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट ही नहीं कर रहे, वो उसके ऊपर फिर सियासत करते हैं, लोगों को कहते हैं कि इस पे तुम हमारा साथ दो, फिर वो सोशल मीडिया प्रेशर क्रिएट करते हैं। इन लोगों को फिर ये इत्तेहाद जो है, ये मुत्तहिदा उलमा बोर्ड जो है, ये कैसे काबू करेगा? नहीं, ये देखें, इस पे मैं बिलाल भाई आपसे अर्ज करूं, हुकूमत के साथ बहुत वाज़ेह अंदाज में, और हुकूमत खुद इस पर आई है। आपने देखा पिछले साल पैगाम पाकिस्तान बड़ी मेहनत के साथ बनाया गया, आपने भी उस पर कई प्रोग्राम किए।
वो कानून साजी के लिए भी जा रहा है और हुकूमत पंजाब और वफाकी हुकूमत के साथ वजीर दाखिला एजाज शाह साहब और बाकी जिम्मेदारों के साथ हमारी जो बातचीत हो रही है और हुई है, हमने उन्हें कहा कि हमें आपसे ये चाहिए कि आप कानून पे अमल करवाएं। हमें आप कहते हैं हमने अपनी जिम्मेदारी पूरी की है, अब अगली जिम्मेदारी कि वो कोई भी है, वो अगर ताहिर अशरफी भी कोई ऐसी बात करता है जिससे मुल्क में फसाद पैदा हो तो पकड़े लटकाए आप। ताहिर, मुझे बात बताइए, आपका तजर्बा है, आप इन लोगों में उठते बैठते, मुझे बताइए कि ये जो फसाद पैदा होता है ये नियतन होता है या जहालत की वजह से होता है? बिलाल भाई, दो चीजें हैं, एक तो जहालत भी है और बाद मकामात पर नीयत भी होती है क्योंकि उससे रेट बढ़ता है। आपको नहीं पता क्या 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 फैलाने वाला जो खतीब मौलवी है ना, जाकिर है, जो फसाद फैलाने वाला है, उसकी फीस होती है 25,000 और जो अल्लामा करामत साहब जैसा, मैं कोई ये नहीं कि इनकी फीस कम कर रहा हूँ, इन जैसा जो मोहब्बत की बात करने वाला है उसकी फीस होती है 5,000। सही कह रहे हैं। तो ये बात आपके यहाँ मुसल्लमा है कि जो आग लगाए उसको बाज लोग ज्यादा फैलाते हैं और उसका रेट बढ़ जाता है। सही कह रहे हैं। तो अब रेट नहीं बढ़ेगा, आपको रेट देने वाला भी जेल जाएगा इंशाअल्लाह। वाह 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 वाह, यार लुत्फ आ गया ना ताहिर भाई, लुत्फ आ गया। लगारी साहब आपकी तरफ आ रहा हूँ। लगारी साहब एक जगह बैठे थे, ट्रांसमिशन हो रही थी रमजान शरीफ की, तो वो तस्करा हुआ कि रमजान के अंदर जो है वो गैर मुसलमान जो है वो अपने चर्चेस को खोल देते हैं, जिस तरह के आजकल लॉकडाउन में भी खोली हैं चर्चेस और उनके अंदर नमाजें हो रही हैं। तो एक ज़ाहिर है वो मुफ्ती साहब है, बड़ा नाम है उनका, उनसे कहा कि हुजूर अक़दस हम अपनी मसाजिद जो है वो गैर मुसलमानों के लिए क्यों नहीं खोल सकते? तो उन्होंने कहा ये नापाक अमल है। उनसे जब पूछा गया कि हुजूर अक़दस वो मेरे रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब वो उन लोगों के वफूद को मिलते थे जो कि अपनी नमाज के लिए बाहर जाने लगे तो आपने कहा ये भी अल्लाह का घर है। फिर जब मैं वो मिसाल देता हूँ कि वो जो एक शख्स जो था वो गलाजत कर रहा था मस्जिद में, तो आपने सहाब को रोका कि मत जाओ इसके पास, वो जब तक फारिग नहीं हो। ये कमाल करम करने वाला मेरा नबी, उन्होंने कहा कि मुफ्ती आप है कि मैं, हमने लोगों को जवाब देना होता है, हमारे पास लोग आते हैं। हालांकि मुझे पता है उसके पास कोई लोग शोक नहीं आते और पता नहीं कौन से इलेक्शन के वो मिंबर पे चले थे। आपको नहीं लगता कि मिंबर जो है बड़ी आसानी से मुझ जैसे लोगों को वो प्रेशराइज कर सकता है अपने मिंबर पे बैठने का और सियासत अपनी चमका सकता है, जैसे ताहिर भाई ने कहा कि रेट बढ़ता है इस बात से? जी जी, गुजारिश ये है कि हमारे यहाँ बाज़ औक़ात ये हमारे उलमा जो हैं ये तकब्बुर में भी आ जाते हैं और पढ़ा लिखा जो मौलवी होता है वो ज्यादा लग़ज़िश में आता है। जैसे आप मिर्ज़ाइयों के सरबराह जो है मिर्जा कादियानी को अगर देखो तो पढ़ा लिखा बंदा था, लेकिन उसने लग़ज़िश खाई और नया दीन, नया मजहब एक खड़ा कर दिया जो आज तक हमारे लिए वबाल जान बना हुआ है। इसी तरह आज के दौर में आप डॉक्टर अशरफ आसिफ साहब को देख ले, जिन्होंने हजरत सैयदा फातिमा ज़हरा के बारे में नाज़ेबा बात कह दी कि वो खता पर थी, नऊज़ बिल्लाह, तो वो भी बड़ा पढ़ा लिखा बंदा है। तो गलती हमेशा बोलने वाले से होती है, वो पढ़ा लिखा होता है। जो हजरात मिंबर पर आकर गुफ्तगू करते हैं तो उनका मेयार तो लगारी साहब आपको पहला केस तो मिल गया ना, अब इस पे अमल क्या होगा, इस पे क्या एक्शन क्या होगा, एक्शन प्लान क्या होगा? कोई एक्शन ही नहीं होगा? गुजारिश है कि हमारे सरबराह बोर्ड के आपके सामने मौजूद है और पिछले दिनों भी हमने इजलास किया था, उसमें यही कोशिश थी हमारी कि इस केस को मिसाल बना दिया जाए ताकि आइंदा कोई सहाबा किराम और सैयदा ज़हरा के बारे में ऐसी बात करने की जुर्रत न करे। हुजूर अक़दस अब तो पार्लियामेंट पाकिस्तान की इस पे अपनी आवाज उठा रही है, और क्या चाहिए? जी बिल्कुल सही फरमाया आपने, सही फरमाया आपने कि असेंबली के अंदर से असेंबली के मेंबरान वो हुकूमती हो या अपोजिशन को हो, वो सारे के सारे खड़े हो गए इस ज़ात मुक़द्दसा के बारे में और हमें जी इस ज़ात मुक़द्दसा के और नामूस जो है उन्होंने इसको सजा देने के लिए कहा है। अब देखिए जब मिंबर पे बैठे हुए लोग फिक्र करेंगे और उनकी सजा की जो बातें और आवाजें हैं वो असेंबलियों में जाएंगी, तो मेरा फिर रद्द अमल क्या होना चाहिए बैसियत है एक तालिब इल्म के कि जब उलमा इकराम ये फितने खड़े कर रहे हो तो उनके ऊपर अखलाकियात का कानून कहां से लगना है? बिल्कुल मुझे देंगे। जी 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 बिस्मिल्लाह। जी जी ताहिर भाई। बिलाल भाई मैं अर्ज कर दूं, देखें विदिन 24 आवर FIR हुई हैं
और 4th शेड्यूल में डाले गए हैं। 4th शेड्यूल में अब वो जो बड़के लगाने वाले थे ना, जो वो सय्यदना अबू बकर सिद्दीक की तौहीन करने वाला हो या सय्यदा फातिमा तो ज़हरा की तौहीन करने वाले हो, अब वो भीगी बिल्लियों की तरह और चूहों की तरह घुसे हुए हैं। मैं उनसे ये बात आज आपके प्रोग्राम से कहना चाहता हूँ, पाकिस्तान के अंदर किसी को हम असहाब रसूल और अहले बैत की तौहीन नहीं करने देंगे। हम जिंदा हैं, हम मर थोड़ा गए हैं। 24 घंटे में FIR हुई है और 4th शेड्यूल में डाले गए हैं। और ये जो बड़ी बड़के लगाते थे तौहीन के अल्फाज इस्तेमाल करते हुए, आज जनाब वो उनका ना बिलों में घुसे हुए आगे पता है ना पीछे पता है। ये हाल है। ठीक है जी लकारी साहब, आप क्या कह रहे थे? मैं ये अर्ज कर रहा था कि आज वो इन FIRों के बाद अपनी बिलों में घुसे हुए हैं, बाहर निकलने की जरूरत नहीं कर रहे और सामना नहीं कर सकते अवाम का, कि अवाम के अंदर गैज़ो गज़ब है। इन्होंने इन पाक हस्तियों के बारे में ये लकारी साहब, आप मेरे साथ रहिएगा। मैं शाह साहब आपकी तरफ आ रहा हूं। शाह साहब, मैं ये अपनी राय जो है ये इस काबिल नहीं है कि आपके कदमों में ये रखूं, लेकिन मैं राय पेश कर रहा हूं आपको, मुझे दुरुस्त कर दीजिएगा। मेरे ख्याल में ये कहना कि किसी ने हजरत अबू बकर सिद्दीक की तौहीन कर दी, मेरे ख्याल में ये तौहीन नामुमकिन है। इन हस्तियों की कहां हो सकती है जिसको अल्लाह सिद्दीक कह रहा है, उनकी तौहीन कर। आप इन लोगों को इनकी कब्रों से आग से बचाने की कोशिश कर रहे हैं कि ये ना करो, तुम कब्रों में जाओगे तो जलोगे, जहन्नुम में जाओगे तो मरोगे। इन हस्तियों की कैसे तौहीन हो सकती है? देखिए इसकी मिसाल ऐसे जैसे कहते हैं कि इंसान चांद पे थूकने वाला तो अपने मुंह पे जाएगी, उसके मुंह पे गिरता आकर यकीन सईदा फातिमा तो ज़हरा जनाब सैयदना सिद्दीक़ अकबर अलैहिमुस्सलाम रज़ियल्लाहु तआला अजमाइन, उनकी तौहीन और बेअदबी यकीनन वो तो अपनी, मैं समझता हूँ जहालत का और दलालत का मुजाहरा कर रहे हैं, वो अपनी जहालत का। इस पे शाह साहब बड़ी कमाल बात यह है कि जाहिलों को निकाल दें बाहर, जी, बेईमानों को, बेनियतों को निकाल दें, बदनीयतों को निकाल दें बाहर, तमाम उलमा एक प्लेटफॉर्म पर है। यकीनन देखें, मैं अशरफी साहब को खराज तासीन पेश करता हूँ। अल्लामा अशरफी साहब ने इस हवाले से वाक़अतन बर वक़्त इक़दाम उठाए। हमारा जो अभी इजलास हुआ है मुत्तहिदा उलमा बोर्ड का, उसमें तमाम मुकातबे फिक्र के उलमा को अशरफी साहब जमा किया और सब ने आपने बड़ी खूबसूरत बात की। कर लेते, सब एतमाद करते, सब प्यार करते और इनकी जो अमन की कोशिशें हैं और उसके लिए इस्लाह के लिए, तो मैं ये समझता हूँ नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हमें क़यामत के कुर्ब की जो निशानियां बयान की थी ना बिलाल भाई, उसमें एक निशानी ये बयान की थी कि इत्तखज़न नासु रुऊसन जुहालन व इज़ा सुइलू फअफ्तू बगैर इल्मिन फज़ल्लू वअज़ल्लू। आप नबी जिसकी मुफ्ती की बात आप कर रहे थे ना, आका फरमाते हैं कि वक्त आएगा जब क़यामत करीब आ जाएगी ना, लोग ऐसे जुहला को अपने मुफ्ती बनाएंगे, जब उनसे पूछा जाएगा दीन का मसला फअफ्तू, वो फतवे देंगे बगैर इल्मिन, इल्म की रोशनी के बगैर, और रिजल्ट उसका ये फज़ल्लू वअज़ल्लू, खुद भी भटक जाएंगे, गुमराह हो जाएंगे और जो बेचारे उनसे फतावे पूछेंगे वो भी भटक जाएंगे। यकीन आज वो दौर आ चुका है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में अल्लाह ने कुरान में क्या फरमाया, ला तकुलू राइना, राइना हालांकि एक मतलब होता था कि हमारी रियायत फरमाइए, लेकिन उसमें चूंकि दूसरे लोगों ने थोड़ा सा बढ़ाकर बेअदबी का एक शायबा निकालने की कोशिश की, अल्लाह पाक ने उसे मना कर दिया। सईदा फातिमा तो ज़हरा वो हस्ती हैं जिनके बारे में मेरे आका ने फरमाया था, फातिमा तो बज़अतुम मिन्नी, ये फातिमा तो मेरा हिस्सा है, ये तो मेरा टुकड़ा है। नबी पाक फरमा रहे हैं मेरा हिस्सा है। आप सईदा फातिमा के बारे में कह रहे हैं जिसके बारे में अल्लाह कुरान में फरमा रहा है, अल्लाह होकर इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुम रिज्सा अहलिल बैत व युतहिरकुम तत्हीरा, मैंने इनको पाक और साफ किया हुआ है, और आप उनके बारे में ऐसे नज़ीबा जुमले कहें और कलिमात कहें और फिर उस पर डट जाए। और मैं देखो गलती हो सकती है, आपने बड़ी खूबसूरत बात की, किसी साहिब इल्म से भी गलती हो सकती है। सैयदना उमर फारूक खुतबा जुमा इरशाद फरमा रहे, अमीरुल मोमिनीन ने फरमाया कि तुम हक में ज्यादा बांधने लगे हो जिसकी बना पर तलाकी हो, तो मैं इसको मैं कम करना चाहता हूँ। एक खातून ने जो नाम ही नहीं है, उसने कहा कुरान कह रहा खजाने दिए जा सकते हैं, आपने जिद नहीं की, मुस्कुराए का अल्लाह तेरा शुक्र है मैं भूल गया, खातून को याद रहा। एक साहिब इल्म की निशानी ही होती है, वो फौरन रुजू करता है, वो फौरन पीछे पलट जाता है। मैं अब भी कहता हूँ सईदा फातिमा ज़हरा के बारे में नज़ेबा बात कहने वाले को रुजू करना चाहिए, वापस पलटाना चाहिए।
चाहिए, अल्लाह से माफी मांगनी चाहिए। आपने बड़ी प्यारी बात की, अपनी आखिरत संवारें। सही सिद्दीक अकबर के बारे में नज़ीबा बात करने वाला वो वापस पलटे, तौबा करे, इस्तगफार करे, माफी मांगे। मैं जाके वापस आता हूं ताकि वक्त दे सकूं। मैं ताहिर भाई आपको एक सिर्फ जुमला कहना चाहता हूं कि जितना आपने अमल और आग को बुझाया और जितना आपने बर वक्त अमल किया है, आप आलिम हैं, आप हाफिज हैं, लेकिन ताहिर अशरफी यकीन कीजिए आई लव यू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हजरत ये बात ना मेरी इस जो सारे वो पॉइंट्स 1 2 3 4 लिखे हुए हैं इसमें मेरी समझ में बात नहीं है, मुझे ज़रा आपने समझानी है कि कानून ये है कि कोई भी फतवा कुरान और सुन्नत के अलावा नहीं होगा। तो कुरान और सुन्नत के अलावा फतवा आप देते क्यों हैं? क्या खूबसूरत, आप फतवा कैसे हो सकता है उसके बगैर इल्म, ये इल्म के बगैर है। आपके सवाल में ही जवाब है। मैं एक छोटी सी अर्ज करना चाहता हूँ, जहां बुखारी साहब ने अपनी खूबसूरत इल्मी मुद्दलिल गुफ्तगू छोड़ी, उस जज्बाती हजरत अबू हुरैरा रजी अल्लाह तआला अन्हु सहाबी रसूल है, आपके बारे में सियासत में मिलता है कि उनके इतना हाफिजा तेज क्यों था। तो मुअर्रिखीन ने यह फरमाया कि उन्होंने मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बचा हुआ दूध पी लिया और उससे उन्होंने इतनी अहादीस लिखी। अंदाजा करें जिस सहाबी रसूल ने मेरे पाक रसूल का झूठा दूध पी लिया और ये मेराज है, तो जो मेरे रसूल का हिस्सा है वो सैयदा क्या होगी? क्या बात है। जो मेरे रसूल का खून है वो सैयदा क्या बात है। ये इनसे इम्कान खता भी नहीं हो सकता, ये सोचना भी है। बात ताहिर शफी साहब ने मेरे साथ बैठकर प्रोग्राम में, मुझे आज भी याद है, खुदा की कसम ये रोए थे जनाब सैयदा फातिमा ज़हरा कह रहे, आपको याद होगा भाई ताहिर शफी गिड़गिड़ा के रोए थे और कहा था कि हमने हक के सैयदा, हमने इज्जत सैयदा का हक अदा नहीं किया। हमने इमाम हुसैन की बात यही है साहब, एक हद मुकर्रर करें, जनाब सैयदा फातिमा तो ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा, मैं कसम खाता हूं अल्लाह को हाजिर नाजिर जानकर, रसूल अल्लाह को हाजिर नाजिर जानकर कसम खाता हूं, मैं बहसियत शिया सुन्नी बात नहीं कर रहा, बहसियत नबी का नौकर होने की बात कर रहा हूं। जनाब सैयदा फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा वो पाक हस्ती हैं कि चादर में आती हैं तो अल्लाह तारुफ करवाता है, हम फातिमा, तो इसमें फातिमा है, इसमें फातिमा का बाप है, इसमें फातिमा का शोहर है, इसमें फातिमा के बेटे हैं, मरकज है, तारुफ रसूल है, सूरह कौसर की तफसीर है जनाब फातिमा, बीबी मरियम सिद्दीक़ा कायनात है। हम जनाब ईसा की पाक वालिदा बीबी मरियम को सलाम करते हैं जो सिद्दीक़ा है, और वो मरियम बीबी फातिमा को सलाम करती है जो रसूल अल्लाह। क्या बात है, क्या खूबसूरत। ताहिर भाई आपकी तरफ आऊंगा। जी बिस्मिल्लाह। सिर्फ ज़ाब्ता ये बन जाए अल्लाह वाहदहू ला शरीक है, उसके बाद कोई और अल्लाह नहीं है। अल्लाह के मुकाबले में जो किसी को अल्लाह कहे वो मुशरिक है। मेरा नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खातिमुन नबीन है, और मैं ताहिर शफी भाई से गुजारिश करूंगा कि इसको आईनी तौर पर ईवान में मंजूर की जाए कि खातिमुन नबीन कहा जाए, ताकि कयामत तक किसी मलऊन को मेरे नबी के बाद नबी बनने की जुर्रत पैदा ना हो। ये खातिमुन नबीन पे भी असेंबली में हो चुका है, अल्हम्दुलिल्लाह खातिमुन नबीन है। और हमारे बिहम्दुलिल्लाह हर मुसलमान, कोई ऐसा मुसलमान नहीं है जो अहले बैत को सलाम न करता, इज्जत न करता हो। अहले मोहम्मद पे दुरूद के बगैर नमाज कबूल नहीं होती। पहले अल्लाह, फिर उसका रसूल, अहले बैत, सहाबा इकराम। हम उन सहाबा इकराम की इज्जतों पर क्यों ना अपनी जान निछावर करें जिन्होंने अपने माँ बाप छोड़े, जिन्होंने अपने घर छोड़े। बिलाल ताजियाने खा के या रसूल अल्लाह कहता है, लोगों ने अपने पेट पे पत्थर बांधकर मेरे रसूल की मोहब्बत में, मैं कहता हूं खुदा की कसम रह, बस मुझे एक बात करिए, मेरे अंदर की जज्बात है और वो ये है, हम साथ खड़े हैं अपने भाई के, कदम बढ़ाएं ये इंशाल्लाह, हम साथ खड़े हैं। जो भी इस मुल्क में आईने पाकिस्तान को तोड़े, जनाब सैयदा की तौहीन करे, उसको सरेआम लटकाएं ताकि पता चले, और जो मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तौहीन करे उस पर वही एक्ट लगाए जो पाकिस्तान का 295 सी होता है, और जनाब सैयदा की तौहीन भी रिसालत की तौहीन है। और एक बात कहना चाहता हूं, बस ये हद अगर हमने मुकर्रर कर ली, आज के बाद कोई फितना नहीं होगा। अल्लाह वाहदहू ला शरीक है, मेरा नबी खातिमुन नबीन है, मेरे मौला अली अल्लाह के वली हैं, 12 इमाम हैं, 14 मासूमीन हैं, नबी के पाक साहब जिन पर जनाब सैयदा सलामुल्लाह अलैह, जिनको चचा कहती है हमारे, उन पर सलाम। क्या बात है, जिनको चचा कहते हैं। ताहिर भाई आपकी तरफ आ रहा हूँ, ये फरमाइए कि आपको, पहली बात तो ये मैं कह दूं जो कि मेरे दिल की में बात है, मैंने आपसे, मैं इस बात का दावा नहीं करता, लेकिन आपकी जो मोहब्बत है अहले बैत के लिए, यकीन कीजिए वो मेरी आंखों में आंसू ले आती है जब आप तस्कराए अहले बैत करते हैं। इसलिए मुझे फरमाइए कि जब आप ये कहते हैं कि फतवे जो हैं वो कुरान और सुन्नत के मुताबिक होंगे, तो वो कौन से इस मुल्क में फतवे हैं जो कुरान और सुन्नत के मुताबिक नहीं है?
बिलाल भाई, गुजारिश ये है कि पूरी दुनिया के अंदर फतवे का एक निजाम है जी। हमारा मुल्क जो है इसमें फतवे का कोई निजाम नहीं क्या है। जो अल्लाह सही ये नहीं है पढ़ बात, सकता। ये है बात, ये है आपने कील ठोका है, जिसे कहते हैं ना नेल इन द हेड। वाह, बहुत अच्छी बात। जो कुल हु अल्लाह का तर्जुमा नहीं जानता, हत्ता कि कुल हु अल्लाह नहीं पढ़ सकता, वो भी फतवा दे रहा है। बिल्कुल सही। इसको रोकने, अब मैं तो नहीं कह सकता, आप ही कह सकते हैं के लिए सही है। अब इसको रोकने के लिए इस पे बहुत काम हो रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह हमने दारुल इफ्ता पाकिस्तान कायम किया और आप बहुत जल्द देखेंगे कि चारों मकासदे फिक्र के जय्यद मुफ्ती, आलिम नहीं, मुफ्ती, देखें दीन का इल्म पढ़ने वाला और इफ्ता का इल्म पढ़ने वाला जो है, दीन के इल्म के बाद यानी दीन का जो हमारे यहाँ दौरा हदीस हो जाता है 7 साल, उसके बाद वो जाके 5 साल लगाता है। फिर भी मुफ्ती के लिए तो ये है कि उस पे हालात भी असर ना करे, मौसम का हाल भी उस पे असर ना करे फतवा देने से पहले कि आज गर्मी है कि सर्दी है। यहाँ पर तो जनाब आप जाएं, मौलवी साहब को नाम नेहाद जो है उसको राजी कर ले, वो जो चाहे फतवा ले ले। क्या इस मुल्क के अंदर इंसान बेगुनाह लोगों को कत्ल करने के फतवे नहीं दिए गए? क्या इस मुल्क के अंदर टैक्स चोरी करने के फतवे नहीं दिए गए? जखीरा अंदोजी करने के फतवे नहीं दिए गए? बिल्कुल दिए गए। मस्जिदों और इमाम बारगाहों में कत्लो किताल के फतवे नहीं दिए गए? तो अब सूद पे फतवे दिए गए। बात यह है कि बिलाल भाई आप तो जुर्रत करते हैं, यहाँ पर मीडिया सच बात कहते हुए डरता है कि फतवा लग जाएगा। अब ये जो फतवा लग जाएगा, इनके ऊपर फतवा लगाने का वक्त है कि ये जो फतवे लगाने वाले हैं, भाई यकीन करें हम में जुर्रत नहीं है, आप हमारे साथ हैं, ये हमारी जुर्रत है। बस इंशाअल्लाह ये सब हम आपके साथ। और आखिरी बात अर्ज कर दूं, जो अभी अल्लामा साहब ने कहा कि देखे अल्लाह की तौहीद, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत और खत्म नबूवत, असहाब रसूल और अहले बैत की अजमत और सदाकत और वतन अजीज पाकिस्तान, ये 4 चीजें जो हैं इन पर कोई कंप्रोमाइज नहीं हो सकता। और जो इस पर कोई कंप्रोमाइज नहीं हो सकता। क्या बात है, क्या बात। जो इनसे खेलने की कोशिश करेगा इंशाअल्लाह हम उसका पहले भी मुकाबला किया, आइंदा भी मुकाबला करेंगे इंशाअल्लाह। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। जी मैं कहना चाहता हूं, वाह वाह वाह, मुझे शफी साहब से बहुत मोहब्बत है, यानी हम तालमी दौर से ही, लेकिन इनके साथ जो सबसे ज्यादा मुझे मोहब्बत का सबब है ना, ये अहले बैत के जो बड़े सच्चे मुहिब है ना, सच्ची बात है, ये मैंने इनके अंदर हुब्बे अहले बैत बहुत ज्यादा महसूस की है। उसकी बना पर यकीन जाने मेरे दिल में इनका जो एहतराम है और तकद्दुस अल्लाह ने बहुत पैदा किया। यकीन अहले बैत की मोहब्बत जो है ये आज एक ऐसा मुश्तरका प्लेटफॉर्म है जिसमें पूरी उम्मत को यानी इकट्ठा कर सकते हैं, मुत्तहिद कर सकते हैं। तो मैं ये सच्ची बात आपके इस प्रोग्राम के तवज्जुह से सारे उलमा से अर्ज करना चाहता हूँ, इस खुशबू को आम कर दें और इंशाअल्लाह इसकी बरकत से मैं समझता हूँ इस खुशबू की बरकत से पूरी कौम मुत्तहिद हो जाएगी। और आज इंडिया के मुकाबले में आज मौजूदा हालात के तनाजुर में पाकिस्तानी कौम को मुत्तहिद होकर अपने दिफाई इदारों के साथ और उनकी पुष्ट पे खड़ा होना चाहिए बड़े मजबूत अंदाज से, ताकि ये कौम एक शीशा। क्या बात देखिए, एक आयत थी ना कुरान मजीद में, जब नसानियों से मुबाहिला हुआ, जी ठीक है, लोगों को तो अभी हमारे नौजवान बच्चों को पता ही नहीं है मुबाहिला, उसमें जनाब रसूल पाक, जनाब सैयदा फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा, जनाब अली अलैहिस्सलाम, जनाब हसनैन शरीफैन, ये 5 गए और तलवार के बगैर अल्लाह ने फतह मुबीन अता फरमाई। अच्छा, इसमें अगली बात भी बताएं कि उनको पता था कि अगर हम गए और हार गए तो वो जो लानत हम पे होगी वो पूरी होगी। मुबाहिला को इनके सच्चे का इल्म था, इसीलिए जाता है ना मुबाहिला। कहा उन ईसाइयों ने हया किया और कहा रसूल अल्लाह तेरी बेटी सैयदा जो आपकी पुष्ट के पीछे हैं उनका आ जाना काफी है। इसका मतलब यह हुआ कि जनाब सैयदा वो जात है जिनका हया ईसाइयों ने भी किया। क्या बात है, क्या बात है। लगारी साहब आप मेरे साथ हैं, मैं चंद लम्हे हैं मेरे पास साहब, मैं चाहूंगा कि आप जल्दी से इस पे अपनी राय दे दीजिए कि इसमें यह भी लिखा गया है कि जो गैर मजहब के लोग हैं, गैर मुसलमान हैं, गैर मजहब के दोनों गैर मुसलमान हैं, उनकी इबादत गाहों को भी तहफ्फुज दिया जाएगा। तो इसके ऊपर बयानबाजी करना भी तो बड़ा जुल्म है। बाकी लोग जो यहाँ पर हैं उनकी इबादत गाहें भी तो हमारे लिए इज्जत और एहतराम रखती हैं। बेशक। मैं पहले एक नुक्ता लतीफ साहब की खिदमत में पेश करना चाहता हूँ कि हजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सैयदा फातिमा के बारे में, अपनी साहबजादी के बारे में ये इरशाद फरमाया कि ये मेरे जिगर का टुकड़ा है। इल्मुल अब्दान के माहिरीन ये बात कहते हैं कि इंसान अपने जिस्म के किसी भी उज़्व के बगैर तो जिंदा रह सकता है, लेकिन जिगर ऐसा टुकड़ा है जिसके बगैर इंसान जिंदा नहीं रह सकता। लगारी साहब सलामत तो
हजूर अलैहिस्सलाम ने आपके बारे में जो जिगर का टुकड़ा कहा है वैसे ही नहीं कह दिया, इसलिए कि जिगर इंसान का वो आज़ा है, उज़्व है, जिसके बगैर इंसान जिंदा ही नहीं रह सकता। इसलिए हज़रत फातिमा ज़हरा की इज्जत और तकरीम जो है वो तमाम उम्मत को अजीज है। और हजरत अल्लामा इकबाल ने तो इस पर इंतहाई खूबसूरत शेर कहे थे कि मरियम अज़ यक निस्बत ईसा अजीज, अज़ से निस्बत हजरत ज़हरा अजीज, बानुए ताजदार हल्लता मुर्तजा मुश्किल कुशा शेर खुदा। तो इस तरह का उन्होंने हजरत अल्लामा इकबाल ने इन पर इंतहा के खूबसूरत शेर कह के अपनी अकीदत के और मोहब्बत का इज़हार किया। लगारी साहब बहुत शुक्रिया तमाम मेहमानों का। जाहिर है बहुत से सवालों के जवाब जो है वो रह गए हैं और हमें आइंदा भी हमने करने, लेकिन मैं ईमानदारी से आपको बात कह रहा हूँ कि मेरा या हमारा बैसियत अदारा या बैसियत मेरी टीम के, हमारी हिम्मत नहीं है कि हम इन मौज़ूआत पे बात करें, लेकिन यकीन कीजिए हमने अपने उलमा इकराम को इतना ज्यादा वसी कल्ब और इतना ज्यादा वसी इल्म के साथ पाया है कि अगर वो हमारे बाजू ना बने तो हमारी अपनी कोई हैसियत नहीं है।